हेलो कहते को हेमब्रम जी के चैनल पर शासन का जोतक हो के जोहार। अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 15 हैं। आज का प्रथम सवाल, दूर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाने से संबंधित नेत्रदोष को कहा जाता है। दूर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाने से संबंधित नेत्रदोष को क्या कहा जाता है? तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मायोपिया। ऑप्शन सी, मायोपिया। उसको निकटदृष्टि भी दोष कहते हैं, निकटदृष्टि दोष भी कहा जाता है। जब दूर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाने से उसको निकटदृष्टि या मायोपिया कहा जाता है। सवाल नंबर 2, उस स्मारक का नाम बताएं जिसमें साथ साथ एक जैन मंदिर और सर्वश्रेष्ठ विरूपाक्ष मंदिर शामिल हैं तथा वह बगलकोट कर्नाटक में अवस्थित है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा बताएं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पड्डक्कल स्थित स्मारक समूह। पड्डक्कल स्थित स्मारक समूह, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3, भारत का संविधान लागू होने से पूर्व तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का संविधान लागू होने से पूर्व तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना में अवस्थित है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन डी, इन सवालों का जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 5, PSLV का इस्तेमाल भारत में पहली बार कब किया गया था? PSLV का इस्तेमाल भारत में पहली बार कब किया गया था? इन सवालों का जवाब आपके लिए हैं। आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जवाब कौन सा होगा। सवाल नंबर 6, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित हैं? इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल्फ। ऑप्शन सी, गोल्फ। सवाल नंबर 7, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह सौर शक्ति से परिचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा हवाई अड्डा है सौर ऊर्जा से उसको संचालित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। सवाल नंबर 8, उस भारतीय संगीतकार का नाम बताएं जो सेशेल्स के लिए संस्कृत दूत नामित किया गया है। तो इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, AR रहमान। ऑप्शन बी, AR रहमान। सवाल नंबर 9, भारत की सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म
राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक किसके द्वारा किया गया था? राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक किसके द्वारा किया गया था? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इन चार ऑप्शनों में से आप बताएं कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोसेसर। ऑप्शन डी, प्रोसेसर। सवाल नंबर 11, केसरकारी उत्तकों की जांच के लिए डैश किया जाता है? केसरकारी उत्तकों के लिए जांच के लिए क्या से जांच किया जाता है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बायोप्सी। ऑप्शन ए, बायोप्सी। सवाल नंबर 12, केवल वही धातु पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला में होती हैं। इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब बताएं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन से ऊपर। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन से ऊपर। सवाल नंबर 13, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह डैश में शुरू हुआ? 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था? तीन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरठ। ऑप्शन बी, मेरठ। मेरठ में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। सवाल नंबर 14, NOFN के तहत भारत के किस जिले को उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की सुविधा प्राप्त करने का श्रेय सबसे पहले प्राप्त हुआ था? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क सुविधा कहाँ सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इडुक्की। ऑप्शन सी, इडुक्की में। सवाल नंबर 15, प्रेशर कुकर सस्पेन के समान एल्युमिनियम निर्मित वस्तुओं को एनोडाइट किया जाता है। तो एल्युमिनियम की निर्मित वस्तुओं को एनोडाइट किया जाता है प्रेशर कुकर में किस लिए? तो इन सवालों में से आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे जंग लगने से बचने के लिए। ऑप्शन सी, उन्हें जंग लगने से बचने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 16, श्रीलंका को वर्ष डैश में आज़ादी मिली? श्रीलंका को वर्ष डैश में आज़ादी मिली? श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1948 में। ऑप्शन बी, 1948 में। सवाल नंबर 17, विश्व का पहला कृमित उपग्रह था? विश्व का पहला कृमित उपग्रह कौन सा है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पुतनिक 1। ऑप्शन बी, स्पुतनिक 1। सवाल नंबर 18, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार
श्रेय किससे प्राप्त है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार श्रेय किससे प्राप्त हैं? ऑप्शन ए टिम वार्नर्स ली। ऑप्शन ए टिम वार्नर्स ली। सवाल नंबर 20, भारत में संविधान लागू होने के बाद किस अधिनियम में भारतीय नागरिकता के अर्जन एवं निरीक्षण संबंधी विधियों का उल्लेख है? भारत में संविधान लागू होने के बाद किस अधिनियम में भारतीय नागरिकता के अर्जन एवं निरीक्षण संबंधी विधियों का उल्लेख है? अब इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। आज का सवाल